श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं समय देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जो आपकी सही बातों का मतलब गलत निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते पे आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें मुड़कर वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तब मदद करने कोई नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैले के जैसी होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना,
बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मौन होकर कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से ज़्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उन बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे की जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच तो ये है कि औरत के बिना तो घर ही नहीं होता। दिशा और समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।